राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी? सभी को जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस, मेरे बच्चों के हो गए हैं एग्जाम और ये आ गए हैं अब फुल मस्ती पर। तो गाइस, अब किस किस के बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो करके छुट्टी पड़ गई है 4 दिन की और 5वां दिन मिला है इनको संडे का। तो अब ये आ गए हैं फुल मस्ती में, आप देख सकते हैं। टेन टेन। तो गाइस, ये आ गए हैं फुल मस्ती में, देखिए। आप देख सकते हैं गाइस, देखिए कैसे फुल मस्ती में आ गए हैं। और गाइस, मेरे बेटे के तो पता है कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है। इस तरह से खेलता है, उछल कूद करेगा, कहीं कूदेगा, कहीं गिरेगा, कहीं कुछ करेगा। मतलब इसको ये नहीं है कि ये बिस्तर है या ज़मीन है, कुछ नहीं। इसे खेलना है तो बस खेलना है। कल इसने अपने दांत में कुछ फंसा लिया था, आज सुबह, है ना। दांत के ऊपर ये होता है ना हमारा होठ, इसमें अंदर की साइड। और ये चिल्ला रहा था, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऐसे बोला था क्या, हाँ ये फंसा लिया था, देखना गाइस। ये आप देख रहे हैं ना गाइस, ये फंसा लिया इसने और इसका ये इसके होठ के पीछे की साइड मांस में फंस गया था। ये कह रहा था, ओ दीदी निकाल, हाँ दीदी निकाल, हाँ दीदी निकाल। हाँ, रोने लग गया और इसका मुंह बंद नहीं हो रहा था गैस। मैं किचन में थी और वहाँ से भाग के आई थी कि क्या हो गया, मैं देख के आऊँ, मैं इसको आके देखा तो ऐसे बोल रहा था। फिर भावना ने इसका निकाला था, मुझे बहुत तेज गुस्सा आई थी। मैं बोला था थोड़ी देर ऐसे ही रहने दी थी, इसको तो पता चलता है इसे। भावना बताना कैसे कर रहा था ये, भावना। देखो गाइस कैसे कर रहे हैं फुल मस्ती। दूर हो रहे हैं ना, बुलवाती रहते हैं। गाइस, ये आपको लगती होगी कितनी सीधी बच्ची है, लेकिन ये भी बचपन में बहुत शैतानी करती थी, बहुत ही ज़्यादा शैतानी। एक बार इसने ऐसी शैतानी की थी बचपन में, जब हिमांशु छोटा था। हिमांशु, फिर मुंह में दे रहे हो। ये खेलते खेलते गाइस हर चीज़ को मुंह में दे जाता है और कुछ न कुछ करता रहता है ये, और चोट लगाता रहता है, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी कहीं कहीं मुंह में, कभी कहीं। एक बार मैं मंदिर चली गई थी, ये दोनों खेल रहे थे और ये गाड़ी पर खड़ा हो गया, अपनी गाड़ी पर, और गाड़ी चलने लगी और ये एकदम से गिर गया और गिर के इसके मुंह में से खून, नाक में से खून। और इसकी अम्मा थी घर पे, लेकिन इसने नहीं बताने दिया कि चिल्लाएंगी। जब मैं मंदिर से लौटी तो देखा कि हिमांशु सोया हुआ है और भावना उसका ब्लड पहुंच रही है। दोनों ऐसी हालत में मिले गैस, मेरे तो होश हो गए थे। इनको अकेला छोड़ना भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, रिस्की लगता है। और भावना ने तो ऐसी शैतानी की थी एक बार बचपन में। ये खा रही थी पॉपकॉर्न और इसने पॉपकॉर्न को कान में फंसा लिया था। हिमांशु बहुत छोटा था तो मैं उसको उसकी दादी के पास, सासू माँ के पास छोड़ के गई थी और रात को इसे लेके मैं डॉक्टरों के पास घूम रही थी गाइस। लेकिन सारे डॉक्टर उठ चुके थे क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। रात को इसके पापा आते हैं ना दुकान बंद करके, तो वो पॉपकॉर्न लेके आए थे और ये उसको खाने बैठ गई थी। हम लोग अपना खाना पीना खा के बर्तन वर्तन धो रहे थे, ये खाने बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था गाइस। इधर उधर फ़ोन किए थे, लोगों से बात की थी कि इस टाइम कौन डॉक्टर मिलेंगे हमें, लेकिन देख क्या ना लाली बात। तो गाइस, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और रात में डॉक्टरों को
देख रहे थे कौन बैठे हुए हैं कौन हट गए हैं, लेकिन सारे डॉक्टर उठ चुके थे। रिश्तेदारों से और अपने मेल प्रेम वालों से सभी से पूछा था कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो इस टाइम हमें मिल सकते हैं। और रात के 11:30 बजे गए थे हम यहाँ से, क्योंकि पहले कोशिश घर पे ही की थी, उसी में टाइम लग गया निकालने में, नहीं निकला था। तो एक डॉक्टर ऐसे थे जो नीचे उनका हॉस्पिटल था और ऊपर रहते थे। फिर हम इसको लेके गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो गाइस उन्होंने इसका पॉपकॉर्न झट से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने पूछा था कि बेटा ये पॉपकॉर्न कान में कैसे चला गया, फूल सहित उसका बीज भी था गाइस। तो गाइस ये बोल रही थी कि मैं ऐसे फेंक के मुंह में खा रही थी। तो डॉक्टर साहब बोले बेटा फेंक के मुंह में खा रही थी, वो पॉपकॉर्न आँख में जाना चाहिए, नाक में जाना चाहिए, कान में कैसे चला गया? तो गाइस इसने नहीं बताया। हमने भी कोशिश की थी बहुत पूछने की, क्योंकि ये डर भी बहुत गई थी, दर्द भयंकर हो रहा था और ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब पॉपकॉर्न निकल गया तब हम इसको घर लेके आए। घर भी पूछा था लेकिन इसने नहीं बताया। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया गाइस, बहुत दिनों के बाद इसने बोला था कि मम्मी मुझे एक बात बतानी है। मैं कि बताओ क्या बतानी है? कि पॉपकॉर्न क्या मम्मी पॉपकॉर्न खाने हैं तेरे को? क्योंकि गाइस इसको पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, अच्छा लगता है इसको खाना, और हिमांशु को भी अच्छा लगता है। तो मैंने बोला अब कहाँ से चाहिए तेरे को पॉपकॉर्न? नहीं मुझे पुरानी बात बतानी है। पुरानी बात क्या बतानी है बता मेरे को। तो गाइस कहती है मम्मी वो ना मैंने वीडियो देखी थी, एक वीडियो में एक कान से पॉपकॉर्न को डाला था, दूसरे कान से निकाला गया था, तो मैं वही करके देख रही थी। ओ माय गॉड। तो गाइस ऐसे वीडियो से बच्चे करके देखते हैं, और बच्चे अब ज़्यादातर मोबाइल देखने लग गए हैं। इन चीज़ों से भी बच्चे और कुछ हरकतें ऐसी कर जाते हैं, फिर सीखने के बजाय उसमें फंस जाते हैं, और माँ बाप के लिए सर दर्द बन जाता है। ये ऐसी टेंशन है। अब बड़ी हो गई है तो थोड़ी ऐसी रहने लग गई है। और ये भी बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा शैतानी। कभी यहाँ चोट, कभी यहाँ चोट, कभी पैरों में, कभी कहीं, कुछ न कुछ इससे होता ही रहता है गाइस। नाक में चोट। अब इनके एग्ज़ाम हो गए, फुल मस्ती कर रहे हैं ये, फुल मस्ती। एग्ज़ाम तो अच्छे हुए हैं, बेटी के तो नंबर भी बता दिए गए, 1-2 सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट कॉपी चेक हो गई हैं, इसकी नहीं बताए हैं अभी, क्योंकि मैं तो गाइस बच्चे ऐसे ही होते हैं सभी के। कोई ज़्यादा शैतानी करता है, कोई कम शैतानी करता है, लेकिन बच्चों को मतलब ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना वर्क भी करते रहें, बच्चों को भी देखते रहें, कोई शैतानी तो नहीं कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, मोबाइल हाथ में हो तो कोई शैतानी नहीं होगी, फिर तो मोबाइल ले करके ये बिस्तर में लेट जाते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं, आवाज़ को कर लेते हैं कम। तो हमें चल जाता है पता कि अब कमरे से आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब बच्चे देख रहे हैं मोबाइल। तो गाइस मेरे बच्चों जैसी आदत आपके बच्चों में भी है क्या? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो प्लीज़ आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। Please support me on my channel. Please support me, my channel. Please support my channel. सुनिए गाइस, ध्यान से सुनिए इनकी बातों को, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़। एक दूसरे के सपोर्ट से ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, तो सपोर्ट कीजिए। बाय।
सभी को। और ये राधे राधे सभी को। और आप कैसे हैं? राधे राधे सभी को। सभी को राधे राधे बोलो। अंकल आंटी दीदी भैया सभी को अंकल आंटी दीदी भैया सबको राधे राधे। देखा गाइस, राधे बोल रहा है, उसके बाल खींच रहा है, ऐसी शैतानी करता है। भावना सभी को राधे राधे बोलिए। अंकल आंटी भैया दीदी सभी को राधे राधे। बाय। और सभी को जय माता दी। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और नवमी आ गई है तो सभी को पूजा करनी होगी, तैयारी करनी होगी, तो सभी को जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे और माता रानी की भक्ति कर रहे होंगे। और क्या कर रहे होंगे? और क्या कर रहे होंगे? हम लोगों की वीडियो देख रहे होंगे। हम जादूगर हैं, हमारे वीडियो देख रहे हो ना।